मोदी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा ऐलान सामने आया है और 27 जुलाई को रियासतों के राजभवन घेरेंगे कांग्रेस के कारकुनान। राजस्थान मामले को लेकर कांग्रेस का यह फैसला है। 26 जुलाई को ऑनलाइन मुहिम जमहूरियत के लिए बोलो आगाज, इस ऑनलाइन मुहिम का नाम दिया गया है। मोदी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा ऐलान। राजस्थान में गवर्नर के साथ वजीर आला गहलोत के तनाज़े के चलते कांग्रेस ने फैसला लिया है कि 27 जुलाई को कांग्रेस के कारकुनान मुहिम चलाएंगे और 26 जुलाई को जमहूरियत के लिए बोलो आगाज ये मुहिम चलाई जाएगी और इसके अलावा राजभवन का घेराव किया जाएगा। आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी आशिफ इकबाल, कांग्रेस ने इस बार मोर्चा खोल दिया है राजभवन का घेराव, कैसे देखा जाए इस हिकमत अमली को? बिल्कुल, देखिए इमरान, साफ तौर पे है कि जो अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद जो राजस्थान में हो रहा है, इसको लेकर कांग्रेस काफी एग्रेसिव है। कांग्रेस का साफ तौर पे ये कहना है कि राजभवन, जो कि जब दूसरे राज्य के राज्यपाल जब विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया मणिपुर और बिहार का कि जब वो लोग तैयार हो गए, जहाँ पे एनडीए की सरकार है, वहाँ मणिपुर में भी तमाम नियम कानून को मानते हुए नजमा हेपतुल्ला ने 3 अगस्त को सेशन बुला लिया है और फागू चौहान जो बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी तमाम रीजन को समझते हुए 3 अगस्त को ही उन्होंने भी जब सेशन बुला लिया, सदन का सत्र बुला लिया, तो फिर अब आखिर राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जबकि राजस्थान में तमाम मुख्यमंत्री हो चाहे तमाम जो विधायक हो कांग्रेस के, वो मांग कर रहे हैं कि सेशन बुलाया जाना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि इस पर आखिर राज्यपाल क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं। इसको लेते हुए उन लोगों ने विरोध के स्वरूप मतलब तरीके से आप कहने के एहतजाज करने के लिए वो 27 तारीख को ये तमाम देश के जितने भी राजभवन हैं, पूरे देश में जितने भी राजभवन हैं, उसका घेराव करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो होंगे वो वहां पे पैदल मार्च करेंगे। ये अलग बात है कि उन्हें राजभवन तक जाने देने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहना दिलचस्प होगा कि अभी क्या होने वाला है। लेकिन ये जरूर है कि 27 तारीख को बड़ा एहतजाज करेंगे कांग्रेस। वहीं दूसरी तरफ 26 तारीख को वो लोग एक वर्चुअल सम्मेलन करेंगे जिसमें लोकतंत्र बचाओ एक सब्जेक्ट रखा है और उस पर अपने अपने विचार दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप समझिए, लेकिन कांग्रेस अब काफी एग्रेसिव है। जी आशिफ, गवर्नर मरकज और रियासत के बीच की एक अहम कड़ी होता है और कहीं ना कहीं पुल का काम करता है, और चाहे किसी की भी सरकारें हो, चाहे मरकज में किसी और की और रियासतों में किसी और की हो, लेकिन ये मानकर चला जाता है कि जो गवर्नर होगा उनका काम मरकज को सही रिपोर्ट देना होगा और पूरे निष्पक्षता के साथ काम करना होगा। लेकिन इधर ये टकराव अगर बन रहा है या इस तरह की मुखालफत हो रही है तो इसे जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। देखिए साफ तौर पे है कि जिस तरीके की चीजें चली आ रही हैं वो कहीं ना कहीं से इसको बेहतर नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि बार बार जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह के टकराव कहीं ना कहीं से आप जमहूरियत के लिए खराब कही जाएगी और इसको जितना जल्द हो सके इस पर विचार लेके इसको रोक लगनी चाहिए। और देखिए कोशिश भी यही है कि कम से कम इन सब चीजों को आगे बढ़ावा न मिले। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट की बात अगर हम करें तो प्रोटेस्ट काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि देश भर के जितने भी राजभवन है वहाँ कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। सबसे बड़ी चीज है कि अभी कांग्रेस के जो सदर राजस्थान के जो सीएम है या फिर मध्य प्रदेश के जो सीएम रहे हैं कमलनाथ, इन लोगों ने वजीर आजम को लेटर लिख के इन तमाम मसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपको कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन वजीर आजम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और ऊपर इन लोगों ने ये फैसला लिया है कि अब ये राजभवन घेराव करेंगे। तो ये एक बड़ी घटनाक्रम होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें निकल के क्या आता है। बिल्कुल, राजभवन का घेराव करना और मुल्क की सतह पर ये घेराव करना एक बड़ी हिकमत अमली है कांग्रेस की। कहीं ना कहीं लोगों की तवज्जो इस तरफ मरकूज कराने की कोशिश है और इससे मैसेज कहीं ना कहीं ये ज़रूर जाएगा कि टकराव के हालात हैं और कहीं ना कहीं जो गवर्नर का किरदार है उस पर भी सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं।